एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और टाइम हो रहा है 9:15। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि अब मैं जब घर गई थी तो वहाँ थोड़ा सा लेट उठ रही थी, तो इसलिए आँखें ही नहीं खुली। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज उठने में। और मैं कल आ गई थी घर से अपने। तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था आते ही, क्योंकि यहाँ खाली खाली सा, यहाँ हम 3 जने, वहाँ इतने सारे, तो थोड़ा सा लगता ही है ना। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, अलग 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 सा लग रहा था। कम से कम मैं 2 दिन रह कर आई हूँ, हाँ 2 दिन। तो इतने टाइम बाद गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब बस अब घर आ गई हूँ, तो थोड़ा सा फैला हुआ है मेरा घर, को दिखा नहीं सकती, बट अब ठीक करूँगी। थोड़ी सी आज थोड़ी सफाई कर लूँगी, क्योंकि 2 दिन से घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप सबको पता ही है कि हस्बैंड लोग जो होते हैं, मतलब अपना काम ही करते हैं घर पे, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करा था। बस अपना खाना पीना बनाया, वो कुकिंग तो कर लेते हैं अच्छे से, तो उन्होंने खाना पीना बनाया, बर्तन साफ कर लिए थे, बस बाकी सारा ऐसे ही फैला हुआ है। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं काम में अपने अपने काम में लग जाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए, फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और आज मेरा काम जो है बहुत लेट होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके मैं जाके अपना काम भी शुरू कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है करते करते, तो फिर बात नहीं हो पाती है, इसलिए। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी। ब्रश करने के बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई, क्योंकि हम सब उठ ही गए थे। और चादर भी मैंने चेंज कर दी है, सोचा चलो मैं दूसरी बिछा देती हूँ। और ये देखिए, जब मैं बिछा रही थी चादर, तो आरना उस पर घूम रही थी, मतलब इसने मुझे ठीक से बिछानी ही नहीं दी। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही बिछा दी है, तो बाद में मैं ठीक से बिछा दूँगी उसको दोबारा से, क्योंकि ये तो बिछाने नहीं देगी मेरे को, ऐसे घूमती रहेगी। और इसके बाद मतलब चादर वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं किचन में चली गई थी। तो किचन में जाऊँगी, आज मुझे बनाने हैं ऑमलेट, ब्रेड बनाने हैं। तो आमलेट जो है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, मतलब बन चुकी है आमलेट। तो यहाँ मैं ब्रेड को सेक रही हूँ हल्का सा घी लगाकर, तो बहुत अच्छा लगता है हल्का सा उसको सेक कर। तो एक तरफ जो है चाय भी बन रही है, तो वो बस दोनों हाथ मेरे बहुत बिजी चल रहे हैं। और आरना को लग रही है भूख, तो फिर वो मुझसे कह रही थी मम्मा जल्दी करो, भूख लगी है। तो उसको बस फटाफट से फिर और ज़्यादा मैंने गैस को ना और तेज़ कर दिया था, ताकि जल्दी से हो जाए। तो बस हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो जाके बाकी जो सारे काम होंगे मेरे नाश्ता करने के बाद, फिर मैं वो करूँगी। तो बस यहाँ मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, तो हम नाश्ता करेंगे। तो आ जाइए, आप सब भी इंजॉय कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद और बाकी के जो काम है, मतलब बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, छोटे वाले, तो उसको मैंने उबालने के लिए रख रही हूँ मैं, ताकि मतलब जब तक ये उबलेंगे और बाकी मैं जो सारे काम ख़त्म कर लूँगी। और जो टोकरी में जो बर्तन है वो कल रात के हैं,
तो उनको भी मैं लगा दूँगी। और जो बर्तन जो नाश्ते के थे वो मैंने वॉश कर लिए, वो मैंने भी ऐसे ही कर दिया है। जब सूख जाएंगे तब उनको भी लगा दूँगी। और जो टोकरी है इसको मैं साइड में रख दूँगी। तो किचन वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। फिर ये जो बोर्ड है इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा गंदा सा मुझे लग रहा था, तो आज मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। बट मैं जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो आप देख ही सकते हैं ड्राइंग रूम की क्या हालत है। और जो मैं कल आई थी तो मेरा जो पर्स है वो वहीं पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने रखा नहीं है उठाकर। हाँ, बस ये उसमें से जो सामान थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो ये सब कुछ मैं सारा समेटूँगी, फिर सबको झाड़ के। और ये जो सोफ़ा कम बेड है इस पे मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं 2 दिन के लिए गई थी और 2 दिन की इस वाले ड्राइंग रूम की हालत इतनी गंदी हो चुकी थी। तो मैंने सारा जो सोफ़े थे ना उसमें इतनी मिट्टी दिख रही थी, तो सारा मैंने झाड़ा। तो पहले मतलब ड्राइंग रूम साफ़ करने से पहले मैंने जो बाहर जो मेन गेट है उसको साफ़ कर कर आई थी अच्छे से साफ़। उसको ही मुझे साफ़ करते करते कम से कम 10 मिनट हो चुकी थी। उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मैं ड्राइंग रूम में आई थी। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ और आरना नहा चुकी है, फिर भी वो मुझसे कह रही थी कि मैं भी करूँगी। तो उसको मैंने दे दिया। मैंने कहा बस ये थोड़ा शांत हो जाए तो एक बार ये 1-2 बार हाथ लगाती है, मतलब चला लेती है, तो फिर वापस मुझे कर देती है। तो इतना इसलिए मैं दे देती हूँ। तो ये देखिए खुद भी कर रही है। तो इसलिए मेरा काम जो होता है ना वो और ज़्यादा लेट हो जाता है, इसको भी देखना होता है मुझे। तो ये सब सारा ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद ना तो मैं मतलब झाड़ू तो मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि मुझे देर हो रही थी। और फिर मैंने सोचा चलो मैं पानी से ही साफ़ कर देती हूँ सारा, तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। क्योंकि पैर जो थे ना मिट्टी में थोड़े किसकिसा रहे थे पैर, ऐसा लग रहा था कि पैर जो है मतलब मिट्टी मिट्टी लग रही थी मुझे पैरों में ना। तो झाड़ू नहीं लगाई थी तो मैंने सीधा पानी से साफ़ कर लिया था और फर्श बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जब पानी से साफ़ करने के बाद फिर मैंने पोंछा लगा दिया था। तो जो फर्श था बहुत साफ़ हो चुका था। तो पता है जब सारा साफ़ करने के बाद ना मुझे जो तसल्ली मिली थी ना घर को देखने के बाद मैं बता नहीं सकती। होता है ना कि जब हम एकदम से गंदा घर देखते हैं फिर जब साफ़ हो जाता है तो कितना अच्छा सा लगता है ना। मेरे साथ तो ये होता ही होता है। तो सबसे पहले मैं जब आई थी ना तो मैंने घर जब आई थी यहाँ पर तो मैं सबसे पहले मैंने अपना किचन साफ़ करा था, चाय वगैरह बनाई थी। जब भाई मेरे साथ भाई आया था, भाई छोड़ने नहीं आया था क्योंकि मेट्रो वगैरह चल नहीं रही है तो वही छोड़ने आया था। मम्मी भी आई थी कल और वो खाना वाना खा के चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने पहले अपना किचन साफ़ करा। तो लगता है थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा था। और जब ये फाइनली बिल्कुल साफ़ हो गया था तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर। फिर मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद फिर मैं आई थी तो आलू वगैरह जो थे वो मतलब काफ़ी देर के उबले हुए भी थे, ठंडे भी हो चुके थे। तो फिर मैं उनको आलू के छिलके निकाल रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जो आलू है उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी सारे। तो आज मैं बनाऊँगी दही वाले आलू, क्योंकि दही वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ जो आलू हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से जब तक ये फ्राई होंगे ना तो ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी मैं, हल्का सा गोल्डन ही रखूँगी क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर आना पता नहीं क्यों वो करती है ब्लैक ब्लैक करती रहती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम फ्राई करूँगी ताकि मतलब देखने में लगे कि हाँ ये फ्राई हो चुके हैं, इतना मुझे फ्राई करना है। तब जब ये फ्राई होंगे और जब मैं नहा कर आई थी तो अपने ही जो मेरे ही कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मिट्टी विट्टी में इतना सारा काम करा था तो हो गए थे। तो मेरा वैसे मन नहीं था, मैंने सोचा चलो मैं इसको भी धो ही देती हूँ, क्या उसको रखूँगी। तो उसको मैंने धो दिए हैं और आलू जो हैं वो अभी तक फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में। तो इतना ही मुझे फ्राई करने हैं बस।
आलू को मैंने सारे निकाल लिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ ऐड कर दी है और काली मिर्च पिसी हुई, जो काली मिर्च होती है कूटी हुई, वो वाली मैंने इसमें ऐड कर दी है। और थोड़ा सा जब इसको ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें मुझे दही डाल लेना है। तो दही जो गैस तो है ना बिल्कुल कम है, तो नहीं तो दही जो है ना बहुत नहीं तो फट जाएगी दही, इसलिए मैंने जो गैस है बहुत कम कर रखी है। तो उसको चला लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। जब अच्छे से चला लूँगी उसके बाद ही मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये है पुदीना। तो जो नॉर्मल जो पुदीना होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पुदीना ट्राई करा है। तो सोचा चलो मैं इसमें ही ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं दही वाले आलू बनाती हूँ तो उसमें जो पुदीना है वो भी मैं डालती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने सोचा चलो मैं इसको भी ट्राई कर लेती हूँ तो कैसा है फ्लेवर। तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकला था इसका। तो उसमें जो आलू है वो भी मैंने डाल दिया है और नमक वगैरह भी ऐड कर चुकी हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा पका लूँगी ताकि, और डस्टिंग वगैरह मेरी ना हो चुकी थी। बस ये है कि मैंने कैबिनेट जो है किचन के, इसको मैंने साफ़ नहीं करा था, तो सोचा चलो मैं हाथ काम करते करते, मतलब सब्जी बन ही रही है तो सोचा चलो उसको भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ सारा। बहुत ज़्यादा वो हो गया था गंदा, बट इतने गंदे लग ही नहीं रहे हैं। बट हो जाता है ना काम करते करते, कभी किसी किसी के दाग दिखाई दे ही जाते हैं थोड़े वाइट वाइट से पानी के, तो उसको ही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, जो एक काम मेरा ख़त्म मतलब होता भी नहीं है, दूसरा काम मैं शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा है ना, जो काम जो है ना, मेरे हाथ हमेशा बिज़ी रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हाँ अभी मेरी सब्ज़ी बन रही तो मैं जाके बैठ जाऊँ, नहीं। जो मुझे काम दिखता है ना मैं वो भी साथ साथ में ख़त्म कर लेती हूँ। तो सारे जो कपड़े वगैरह साफ़ करने के बाद फिर आटा मैंने गूँध ही चुकी थी पहले ही, और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। बेटा गर्मी आ रही है बहुत तेज। चोटी भी बना दे, मम्मी बाल गीले हैं ना बेटा, कह रही चोटी बनाओ पर बाल थोड़े से गीले हैं। और आरना को देखिए, आरना की कपड़ों की तय, मतलब जब मैं आई थी तो मैं कपड़ों की तय लगा के रख रही थी, तो इसको ये वाली ड्रेस दिख गई। और ये जब से सुबह से पहन कर बैठी हुई है, जब से नहाई है तब से ही पहन के बैठी हुई है ना। और खाना पीना हो गया, अभी इसका खाना नहीं हुआ, इसको खाना खिलाने में मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए। गिर जाएगी, साइड हो, इधर आओ। और गर्मी देखिए आज कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो बाल सूख गया, फिर मैं छोटी बना लूंगी। यूं बोलती है, वाह ज्योति छोटी बनाओ, ऐसे करती है। और जब घर गए थे ना तो जब घर गए थे ना तो घर वाले सारे ना तो इसके मुंह सुनने के लिए वो हो गए थे पागल की, ऐसे बोले वाह ज्योति। तो फिर भी जब बोल नहीं रही थी, फिर थोड़े दिन एक दिन बाद फिर ये बोली ना, तो सब इतना हंस रहे थे, अरे गिर जाएगी, बहुत हंस रहे थे। और टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं। तो एक मैं वीडियो भी पब्लिश हो चुकी है, और मैंने कहा पहले मैं आके आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने ना हाउस टूर भी दिया था अपने मायके का, बट वो पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गया। इतना दिमाग खराब हुआ ना मेरा, बस समझ नहीं आया कि कैसे डिलीट हो गया वो मुझसे। चलो देखते नेक्स्ट टाइम, अभी जब राखी पे जाना होगा तब मैं शूट करके आऊंगी दोबारा से, है ना। नहीं बेटा, और अभी जाके मैं करती हूँ, जो कल हम आए थे तो कपड़े लगे हैं थोड़े से, मुझे उनको लगाना है, कबर्ड में लगाना है, उनकी तय लगा के अच्छे से। और कपड़े वॉश नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो कल कपड़े वॉश करूँगी। हाँ मम्मी 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट बेटा जाओ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ, थोड़ा सा लेट होंगी, थक गई हूँ बहुत, और ये वाली वीडियो भी एडिट करूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। आ रही है कुछ बोलेगी, गिरना नहीं बेटा। बाय बोल दो सबको। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप बेटा छोटी बनाओ, छोटे बना लो, फिर बाहर फिर बॉल से खेलेंगे पक्का। बॉल बॉलिंग खेलेंगे। हाँ तो चलो फिर बाहर चलते हैं। हाँ